नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MH एजुकेशन में। तो देखिए दोस्तों, कल की क्लास में हम पास्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? पास्ट अभी और चलेगा। पास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर क्या होता है दोस्तों? डिड, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। या पास्ट का मतलब हिंदी में क्या आएगा? या ये ज़्यादातर केस में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि या ये आए तो ही पास्ट आएगा। कई बार वर्ड के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये पास्ट है। ठीक है दोस्तों, किससे कि वर्ड के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा ये क्या है, पास्ट है या कुछ और है। जी दोस्तों, या यही क्या होता है दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। कल भी मैंने आपको ये क्लास में बताया था, पिछली क्लास में मैं आपको खूब इसके बारे में बताया हूँ। अब आप अपने इस पर डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आते हैं। मैंने पहले प्रैक्टिस कराई। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बनवा रहा हूँ, सिंपल सी एक स्टोरी बनवा रहा हूँ। अब देखिए उसकी क्रिएटिविटी देखिए आप लोग कि आप लोग उस स्टोरी को कैसे बनाना है। जैसे कि आप सिंपल सी स्टोरी, मैं सुबह उठा। सुबह उठा मतलब पहले की बात कर रही हूँ तो क्या होगा? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं क्या हुआ? सुबह जल्दी में उठा। ठीक है दोस्तों, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखते चलिए आप, मैं सुबह उठा। क्या होता है दोस्तों? आप जैसे डेली रूटीन में आपसे लिखवा रहा हूँ। अब रूटीन लिख रहे हो ना पास्ट में, तो मैं सुबह उठा, उसके बाद मैं फ्रेश होने गया। क्या होगा? आफ्टर दैट I went to get fresh। कहाँ गए दोस्तों? अब देखिए, आफ्टर दैट आई वेंट टू में गया, या आई वेंट टू वॉशरूम भी लिख सकते हैं सीधा। फ्रेश कहाँ होते हैं दोस्तों? आई वेंट टू गेट फ्रेश, या फिर आई वेंट टू वॉशरूम। कहाँ गए दोस्तों आप? वॉशरूम में गए। कहानी बता रहा हूँ आपको, देखिए आप। मैं उसके बाद कहाँ गया दोस्तों? वॉशरूम में गया। अब देखिए दोस्तों, हिंदी से छोड़ कर डायरेक्ट इंग्लिश पर आता हूँ। उसके बाद मैं कहाँ गया? वॉशरूम में गया। वॉशरूम में मैंने कॉलगेट किया, तो क्या होगा? आई डिड कॉलगेट। अब देखो दोस्तों, ये डिड जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये ध्यान रखना है आपको। ये डिड जब ही वह हेल्पिंग वर्ब होती है जब ये नॉट ले, नहीं तो ये हमेशा क्या होती है? सेकंड फॉर्म ही होती है। आई डिड कॉलगेट। क्या किया मैंने? कॉलगेट किया। उसके बाद बार बार आएगा, मैंने पिछली क्लास में बताया। आफ्टर दैट होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद कर लें आप इसको, बहुत काम आने वाली चीज़ है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है दोस्तों? आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद। मैं बोलूँ उसके बाद तो क्या होगा? आफ्टर दैट उसके बाद मैं नहाया। अब नहाया तो आप कैसे नहाए भाई साहब? तो आई टुक बाथ आता है। आई बाथ नहीं होगा, आई टुक बाथ। मैंने क्या ली भाई? नहाया मैं। या आई बाथ तो होगा नहीं, आई टुक बाथ। मैं क्या किया? नहाया। ठीक है दोस्तों, नहाने के बाद क्या करोगे दोस्तों? अब तेल लगाने नहीं लिखना है इसमें, तेल लगाने लग गया और वो चीज़ लिखने लग जाओ। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूर नहीं है, लिख भी सकते हो। बाकी आगे देखिए, नहाया, फिर मैंने नाश्ता किया। क्या होगा? फिर वही देन, या तो देन लगाओ या फिर आफ्टर दैट लगाओ। स्टोरी में हमेशा लगेगा ये। क्या होगा दोस्तों? आफ्टर दैट, देन या आफ्टर दैट क्या होगा? आई टुक ब्रेकफास्ट। आई टुक ब्रेकफास्ट। क्या दोस्तों? ब्रेकफास्ट। क्या किया? ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद का दोबारा याद रखना है आपको। क्रिएटिविटी देखते चलिए आप लोग, बस आपकी सोच को बढ़ाना है, आपको इंग्लिश में सोचना है। उसके बाद मैंने क्या किया? ब्रेकफास्ट किया। मैं बोलूँ उसके बाद मेरा फ़ोन बजा।
ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, मेरा फ़ोन बजा। आफ्टर दैट माई फ़ोन या मोबाइल फ़ोन, रिंग की जगह रिंग होगा दोस्तों, बजा, सेकंड फॉर्म, बजा या यही सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, बजा। मैं बोलूँ फ़ोन पर दोस्त था, कौन था दोस्तों, दोस्त था। अच्छा, ये जो वाज वर्ब है ना दोस्तों, जब ये अकेले आते हैं तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, सेकंड फॉर्म होते हैं। किसके रूप होते हैं दोस्तों, बी के। किसके दोस्तों, बी के। बी का मतलब होना। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, हैज थर्ड फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, आफ्टर दैट माई फोन रिंग, फ़ोन पर कौन था, दोस्त था। हाँ जी दोस्तों, बी का रूप होती है क्या, वाजवर, वाजवर होती है सेकंड फॉर्म। अब मैं बोलूँ मेरे दोस्त का था, फोन किसका था, दोस्त का था, फोन वाज माई फ्रेंड, सॉरी, यह फ़ोन मेरे दोस्त का था, तो क्या होगा, दिस फोन वाज ए फ्रेंड ऑफ मी, ए फ्रेंड ऑफ मी। यह फ़ोन किसका था, एक मेरे दोस्त का था दोस्तों। अब देखिए, उसने मुझे बताया, किसने बताया दोस्तों, दोस्त ने, तो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो क्या होगा, अब जा रहे हैं, तो ये क्या हो, जो फिक्स प्लानिंग होती है ना, ये एज एम आर प्लस आई एन जी में आती है। जैसे हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो वी आर, क्योंकि वो अब बातों पर आएगा, वी आर गोइंग टू समवेयर एल्स, हम कहीं और जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। समवेयर एल्स लिख सकते हो, वी आर गोइंग टू विजिट, वी आर गोइंग टू फॉर ए राइडिंग, जो भी आप लिखना चाहो आगे लिख सकते हो। हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, बाहर जा रहे हैं। मैंने उससे पूछा, पूछा मतलब पास्ट, मैंने उससे पूछा तो क्या होगा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, या यही आस्क्ड। देखो दोस्तों कितना आसान है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। मैंने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने उससे पूछा कि हम, अब देखो आगे कैसे जोड़ते हैं, दैट वेयर वी आर गोइंग। सेंटेंस कनेक्टिविटी देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप छोटा सेंटेंस बना रहे हो, छोटा छोटा सिखा रहे हैं गुरुजी। अरे भैया ये जुड़ जाता है, आगे कनेक्ट हो जाता है सेंटेंस बड़ा बड़ा। आई आस्क्ड हिम दैट वेयर वी आर गोइंग, उससे मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग टू जयपुर, हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, जयपुर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू जयपुर। अब ऐसा रियलिटी में नहीं होता, लेकिन आपको ये सीखने के लिए करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सीखने के लिए ये तो करना पड़ेगा। इमेजिनेशन में आपको मेरी तरफ से लंदन नहीं जाओ, लेकिन घूम के आओ कहीं पे भी। ही टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग टू जयपुर। आफ्टर दैट I went to my father, पिताजी के पास जाओगे साहब परमिशन लेने के लिए। I went to my father and asked that, and asked that, और पूछा कि, क्या पूछा कि दोस्तों देखो, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप,
ऐसे स्टोरी आपको बनानी है। या ये पे कैसे स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताई। अब देखिए, अब लाखों सेंटेंस, जैसे कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, वह आई, सी केम हेयर, उसने खाना खाया, सी एट फूड, मैं बोलूँ मैंने खाना खाया, आई टुक फूड, आई एट फूड, आई हैड फूड, कुछ भी लगाइए, है ना। कुछ भी का मतलब वो नहीं जो खाने का भाव दें वही लगाना है। मैं बोलूँ मैंने उनको समझाया, आई मेड देम अंडरस्टैंड, मैं बोलूँ मैंने उसको बताया, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, मैं बोलूँ उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, मैं बोलूँ उसने खाना खाया, ही एट फूड, मैं बोलूँ वह यहाँ आई, सी केम हेयर, मैं बोलूँ मैं बाज़ार गया, आई वेंट टू मार्केट, मैं बोलूँ वह बाज़ार से आई, सी केम फ्रॉम मार्केट, मैं बोलूँ मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, मैंने वहाँ कुछ देखा, आई सा समवेयर, आई सा समथिंग देयर, मैंने वहाँ कुछ देखा, मैं बोलूँ मैंने एक दुर्घटना देखी तो क्या होगा, आई सा एन एक्सीडेंट, आई सा एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था तो क्या होगा, एक्सीडेंट वाज वेरी डेंजरस। अब वाज क्या है देखो दोस्तों, यहाँ एक्सीडेंट वाज वेरी डेंजर, वाज क्या है यहाँ पे दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या था दोस्तों, एक्सीडेंट कैसा था, बहुत ही खतरनाक था, एक्सीडेंट वाज वेरी डेंजरस, उसमें 3 लोग मारे गए तो क्या होगा, 3 पीपल वर किल्ड। अब देखो दोस्तों, आपके समझ में नहीं आएगा कि ये वर के बाद किल्ड क्यों लगा दी, यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कह रहे थे, है ना। ये दोस्तों पैसिव है, पैसिव आपको अगली क्लास में सिखा दूंगा मैं, किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव सिखा दूंगा कि क्या होता है पैसिव, बीमारी क्या है ये लफड़ा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी की सारी खेल ही समझ आ जाएगा। न्यूज़पेपर में देख लो आप क्या होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कोई मीटिंग एड्रेस करी तो मैं बोलूँ ही एड्रेस्ड द मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी केम एंड एड्रेस्ड द मीटिंग, है ना। मैं बोलूँ विधानसभा में किसान के 3 विधेयक पारित किए गए, सॉरी लोकसभा में हुए हैं वो पारित, तो लोकसभा में किसान विधेयक पारित किए गए, या यही है दोस्तों, तो क्या होगा, पारित किए गए, है ना। ये जितने भी सेंटेंस बनते हैं दोस्तों किससे बनते हैं, इससे बनते हैं। मैं बोलूँ उन्होंने यह काम किया, मैं बोलूँ उसने शादी उस लड़के के साथ की, मतलब पास्ट में। ठीक है दोस्तों, जितने भी है ना सब किस में आएंगे दोस्तों, पास्ट में। ठीक है दोस्तों, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।